भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो हम आज की वीडियो रहने वाली है एकादशी पर कि एकादशी की पूजा करें कैसे करें और एकादशी क्या है। तो आप सभी को माघ मास की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो माघ मास में पड़ने वाली एकादशी का नाम है शक्तिला एकादशी। तो वो है 18 तारीख की। तो शक्तिला एकादशी में हम क्या करें। तो 18 फरवरी को हम क्या करें। तो 18 फरवरी को हम क्या व्यवहार कर सकते हैं। तो 6 प्रकार के तिलों का व्यवहार क्या कहता है, शक्तिला। षट मिनी 6 और तिल मनी व्यवहार। 6 प्रकार से तिलों का व्यवहार हम कैसे करें उसको कहते हैं हम शक्तिला एकादशी। तो उस पर हमें क्या करना है। पहला व्यवहार तो हमें जो हम स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी को, तो उसमें हमने डाल लेने हैं वो तिल, काले तिल। तो वो हमने काले तिल डालने हैं और अपने स्नान में भी हमने काले तिल डालने हैं। दूसरा हम कर सकते हैं उपटन। तो जैसे चंदन ठंडा होता है तो हम क्या करेंगे, उसमें तिल में मलाई मिलाकर उस तरीके से कर लेंगे। तीसरा व्यवहार हम उनको भोग लगा देंगे तिल का। तो अभी शुरू करते हैं हम वीडियो। तो यहाँ पर हम कर लेंगे घट की स्थापना, और हमने विष्णु भगवान और लक्ष्मी नारायण जी की करनी होती है पूजा। तो अब सबसे पहले हम घट की स्थापना करेंगे। मैंने लोटे जल के लोटे में सतिया बनाकर और ये अशोक के पत्ते ले लिए, इसमें 5 पत्ते लगाकर और इस पर बांधेंगे हम कलावा। तो मैंने इसमें गले तक ले लिया जल, और जल के बाद मैंने इसमें डाल लिया एक सिक्का, सुपारी और लौंग का जोड़ा। और और अब हम बांट देंगे कलावे की गांठ। तो हमारी कलश की स्थापना हो चुकी है। मैंने 8 बिंदियाँ लगा ली थी। कलश का हो गया पूजन। और यहाँ पर हमने गणेश जी को पधारना है। तो सबसे पहले मैं पुष्पों का आसन देकर गणेश जी को पधार लूँगी। तो यहाँ दे देंगे हम पुष्पों का आसन और गणेश जी को पधार लेंगे इस पर। तो अब क्या करेंगे, मैं पुष्प से दे दूंगी जल का छींटा। तो मैंने सभी पर लगा दिया है छींटा। तो सबको कर लिया पवित्र। और अब इसके बाद हम बनाएंगे गणेश जी को वाइट जनेऊ। तो मैं इधर गणेश जी को वाइट जनेऊ पहना दूंगी। और यहाँ लक्ष्मी नारायण जी को येलो जनेऊ धारण करा देंगे। तो हम सभी को पहना देंगे वस्त्र। तो मैंने गणेश जी को वस्त्र अर्पित कर दूंगी, राधा रानी के पास वस्त्र अर्पित कर दूंगी, लड्डू गोपाल जी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे और अपने बड़े लड्डू गोपाल जी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारी है गाय माता, तो इनके पास भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो हमने सबको वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। अब लगाएंगे तिलक। तो मैं यहाँ लगाऊंगी गणेश जी के तिलक। और लड्डू गोपाल जी के लगाएंगे केसर से तिलक। तो विष्णु भगवान जी के और इनके लक्ष्मी, विष्णु भगवान जी के और विष्णु जी के और अपने लाला के हम सबके लगाएंगे तिलक। तो मैं लगाऊंगी चंदन से तिलक। और यहाँ पर भी हम चंदन से तिलक लगा लेंगे। और विष्णु भगवान जी के भी हम यहाँ पर चंदन से तिलक लगा लेंगे। तो मैंने सभी के लगा दिया तिलक, और राधा रानी के और सबके इनके लगा दिया हमने रोली से तिलक। और सबके तिलक लग चुका है। और गौ माता के लगा देंगे हम तिलक। तो मैं गुलाल और अबीर लगा लूँगी इस पुष्प पे, और इन पर लगा देंगे हम। ये हम गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे और ये हम अपने लाला के पास पुष्प अर्पित कर देंगे। तो मैं सबके पास पुष्प अर्पित कर दूँगी। तो हमने विष्णु भगवान जी के पास पीले पुष्प अर्पित कर दिए हैं, और यहाँ कर दिए गौ माता के पास पुष्प अर्पित। और यहाँ पर हम वाइट या पीले रंग का पुष्प ले लेंगे और उस पर गुलाब के पुष्प से हम लक्ष्मी जी के पास अर्पित कर देंगे। और यहाँ विष्णु भगवान जी के पास पीला पुष्प अर्पित कर देंगे, और ये हम पीला पुष्प
विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमें यदि वाइट कलर का पुष्प हो तो भी ले सकते हैं, और कमल का पुष्प हो तो हम वो भी लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो हमने पुष्प सबको अर्पित कर दिया। तो ये राधा रानी के पास भी हम सफ़ेद पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प अर्पित कर देंगे। तो हमने सभी को फूल माला हमने पहना दी है इनको, और तुलसी की माला हमने धारण करा दी है दोनों को, छोटे लाला को भी और बड़े लाला को, दोनों को हमने तुलसी की माला धारण करा दी है। तो हम तिलों का जो तर्पण कह रहे थे वो किस तरीके से करेंगे। तो काले तिल से होता है तर्पण, जो पितरों का तर्पण किया जाता है तो वो काले तिल से किया जाता है। तो हम काले तिल तर्पण के लिए ले लेंगे। तो स्नान कराएंगे हम लड्डू गोपाल जी के साथ 6 व्यवहार कैसे करेंगे और अपने साथ 6 व्यवहार हमें कैसे करने हैं, तो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराएंगे तो हम सफ़ेद तिल है तो ये तिल डाल लेंगे या काले तिल डाल लेंगे, तो उसमें हम इनको स्नान कराएंगे। और दूसरा ये उपटन के लिए ये बहुत, जैसे हम बिंदी लगाते हैं तो उतना चंदन डाल लेंगे। ये पिसे हुए तिल ले लिए मैंने, और इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी मलाई। तो हम जो है उसका उपटन बना लेंगे, और उपटन बना के हम लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो स्नान हो गया, उपटन हो गया, तीसरा हो गया इनको भोग लगाएंगे। तो हम रेवड़ी तिल की बनी हुई वस्तुओं का भोग लगा देंगे, रेवड़ी या गजक का। तो ये तीसरा व्यवहार हो गया। चौथा व्यवहार हमारा ये हो गया तिलों का, हम तिल चटकाने होते हैं तो हवन जो है हम इसी से करेंगे। हमारा पांचवा हो गया जो है तर्पण, तो वो तर्पण भी हम इसी से करेंगे, और दान भी हमें तिल ही करने हैं। तो हम तिल दान करेंगे। तो तिल और गुड़ का विशेष दान होता है। तो माघ में तो तिल का ही विशेष महत्व होता है। तो ये 6 तरीके हुए। अब हमारे को करने के लिए हम भी स्नान में तिल ले सकते हैं। दूसरा, हम उपटन भी लगा सकते हैं या तिल का तेल भी लगा सकते हैं। और तिल का तेल या कुछ भी लगाने के बाद हमें कर लेना है स्नान, क्योंकि एकादशी के दिन तेल नहीं लगाते। तो इसलिए जो हम तेल लगाएंगे तो हम साबुन से नहाएंगे तो तेल वो ख़त्म हो जाता है। और इस पर उपटन किया जाता है तो हम उपटन में मलाई ले लेंगे, तेल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने साथ भी, और भोग में हम ले लेंगे तिल की गजक या रेवड़ी। तो इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी के साथ और अपने साथ हम 6 प्रकार से तिलों का सेवन कर सकते हैं। अब हमने इनको पुष्प धारण, अब हम इनके आगे पुष्प के बाद फल अर्पित कर देंगे। तो हम सभी के पास पीले फल अर्पित कर देंगे। अपने लाला के पास भी फल अर्पित कर देंगे, और यहाँ राधा रानी के पास भी, और विष्णु भगवान जी के पास पीला, और लक्ष्मी माता के पास लाल। तो ये हम इनके पास लाल फल अर्पित कर देंगे, और गौ माता के पास भी हम फल अर्पित कर देंगे। तो हमने सबके पास फल अर्पित कर दिए हैं। अब करेंगे हम पूजा की तैयारी। तो भक्तों, हमें कथा करने के लिए ये बुक चाहिए, तो हम ये बुक ले लेंगे। हम जल का छींटा लगा लिया मैंने, और इस पर वस्त्र अर्पित कर देंगे, राधा कृष्ण को भी और इनको भी, और सबके लगा देंगे तिलक। तो यहाँ मैं सबके तिलक लगा दूंगी। और इस तरीके से सबको तिलक लगा के हम कर लेंगे पूजन। तो यहाँ पर हमारी इसमें है एकादशी, शक्तिला एकादशी। तो शक्तिला एकादशी के महात्म इसमें इस तरीके से है। तो हम यहाँ पर बुक में से महात्म पढ़ लेंगे शक्तिला एकादशी का। तो शक्तिला एकादशी पर क्या 6 प्रकार का ही प्रयोग बताया है। और कृष्ण जी से पूछते हैं कौन, अर्जुन, तो वो बताते हैं। ये है शक्तिला एकादशी का महात्म। तो हम इसको पढ़ सकते हैं, और इसको पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने से पहले हम ले लेंगे पुष्प हाथ में, और कथा में अभी थोड़ा बता। तो हमने एक अखंड दीप अपने कलश के दाहिने हाथ पर लगाना है। वो हम पूरे दिन और अगले दिन द्वादशी तक चलाएंगे। तो 17 तारीख को ये दशमी का नियम चालू हो जाएगा, और 17 तारीख को शाम को आ रही है एकादशी 6:30 बजे के बाद, और अगले दिन रहेगी 18 तारीख को रहेगी 7 बजे के बाद तक। तब फिर उसके बाद हो जाएगा हरिवासर, और पारायण का टाइम रहेगा सुबह 7 बजे के 7:15 बजे से लेकर 10 बजे तक, 9:30 बजे तक। तो आप पारायण कर सकते हैं।
और तो फिर इसकी एकादशी की हमने कथा का महत्तम तो मैं सार में बता देती हूँ कि अर्जुन पूछते हैं, तब श्री कृष्ण जी बताते हैं कि ये इसके करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इस दिन रात्रि जागरण करने से भी विशेष 10 गुना फल प्राप्त होता है। तो ये बड़ी एकादशी है। तो 6 एकादशी बड़ी होती हैं, जैसे देव उठान एकादशी और देवशयन एकादशी, उत्पन्ना एकादशी और शक्तिला एकादशी, ये 6 एकादशियाँ साल की बहुत बड़ी होती हैं। इसमें तिल का दान किया जाता है, तिल का ही चरणोदक पिया जाता है। और तिल के हवन में आप हवन में ओम जय जगदीश हरे की जय ओम विश्वानि देव ये वाले मंत्र से, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र से लेकर भी आप हवन कर सकते हैं। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर आपको ये सरल लगता है तो इस मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। तो अर्जुन से कहते हैं कि एक समय की मैं बात बताता हूँ कि एक ब्राह्मणी थी, तो बहुत व्रत किया करती थी और बुद्धिमान थी और सबके निमित्त, लेकिन उसने जब तक वो इस संसार में रही तब तक उसने अन्नदान नहीं किया। तब एक दिन भगवान ने सोचा कि इसको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, तो भगवान इसके घर भिक्षा के लिए गए। तब इसने सोने का डला भगवान को दे दिया। तब जब कुछ समय के पश्चात इसकी मृत्यु हो गई और जब ये मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को गई तो वहाँ इसे सोने का डला मिला। तो इसने पूछा कि मैंने तो बहुत पूजा पाठ की है, लेकिन फिर भी मुझे ये ऐसा क्यों हुआ है। तब भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर गया था तब तूने मुझे मिट्टी का दान किया था, तो इसीलिए ये तुझे सोने का डला मिला है। तो अब तुम्हारे द्वार पर यहाँ पर जो देवांगनाएं आएंगी तो उनसे तुम क्या करना, शक्तिला एकादशी का महत्तम और विधि पूछना, जो तुम्हें बताएं तब उनको द्वार खोलना। ऐसा करने से तुम्हें जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और दान दिया, तब वो स्वर्ग को गई। तो इस एकादशी के करने से मतलब बहुत फल, एक तो नरकों की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती इस एकादशी के करने से। तो इसका बहुत महत्व है, स्नान दान और इसका काफ़ी महत्व है। रात्रि जागरण का भी काफ़ी महत्व है। तो मैंने कहानी सार रूप में बता दी है और मैंने ले लिए थे ये पुष्प और लिया है दक्षिणा। तो जो पुष्प और दक्षिणा आप कहानी सुनने के बाद ये गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हम कर लेंगे अब आरती, और इससे पहले हम ले लेंगे 24 एकादशियों के नाम। तो इसमें बुक में है ये, आप वो नाम ले लें और विष्णु भगवान जी की कोई भी आरती कर लें। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, इस तरीके से हम करेंगे आरती। तो हम कर लेंगे, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। तो इस तरीके से हम कर लेंगे बांके बिहारी की आरती, और एक कर लेंगे गंगा जी की आरती, और घंटी बजाकर सबको लगा देंगे भोग। तो भक्तों, द्वादशी के दिन हमें क्या देना है, ब्राह्मण को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी और दही और खिचड़ी, तो ये हम बनाकर ब्राह्मणों को दे सकते हैं। और पहले ब्राह्मणों को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम पारायण करेंगे। तो अब हम कर लेंगे पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। तो हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे सभी को, और यहीं पर कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। इसके बाद कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारितारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो हमने पुष्पांजलि अर्पित कर ली है। उसके बाद अब हमारी पूजा संपन्न हो गई। पुष्पांजलि के बाद क्षमा प्रार्थना इसलिए की जाती है क्योंकि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो या पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें भगवान क्षमा करें, इसलिए हमें क्षमा प्रार्थना करनी होती है।
एकादशी सभी तिथियों में पूर्ण फल देने वाली होती है, तो इसके बहुत महत्व है इसका एकादशी का, तो इसलिए हम एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।